बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, कपास की फसल के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उनके मौसर तदारुक के लिए और मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए स्प्रे के चंद बुनियादी असूलों को अपनाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, कपास की फसल के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट के मौसर कंट्रोल के लिए स्प्रे करने का बेहतर से बेहतर तरीके इस्तेमाल अमल में लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बेहतर तरीके के साथ स्प्रे करेंगे तो इस तरीके से हम लोग अपनी फसल से मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे और इंसेक्ट पेस्ट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सकें। शुक्रिया। देखिए दोस्तों, इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कपास की फसल के ऊपर जिन बुनियादी असूलों के ऊपर हमें अमल करना पड़ेगा वो ये हैं कि जैसे ही आप लोग किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्प्रे लेके आते हैं तो स्प्रे इस्तेमाल करने से पहले, टैंकी में डालने से पहले आप लोगों ने उस स्प्रे मशीन को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि काफ़ी सारे लोग उस एक स्प्रे मशीन होती है काफ़ी सारे लोगों के पास, फिर वो उसी एक स्प्रे मशीन से जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए भी स्प्रे करते रहते हैं। तो इस हवाले से अगर इससे पहले ऐसा ना हो कि वो स्प्रे मशीन जड़ी बूटियों की जहर से इस्तेमाल शुदा हो और फिर उसको अच्छी तरह से वाश भी ना किया गया हो, तो आप लोगों ने जो सबसे पहली एहतियात करनी है वो यही होती है कि उस स्प्रे को स्प्रे मशीन में डालने से पहले आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से वाश कर लेना है और स्प्रे मशीन के अंदर फिर थोड़ा सा पानी डाल के उस दवाई की मुनासिब मिकदार डाल के फिर आप लोगों ने स्प्रे मशीन को पानी के साथ भर लेना है। अगर आप लोगों के पास जो भी केमिकल होता है इंसेक्ट पेस्ट के हवाले से वो पाउडर की शक्ल में है तो फिर उसको आप लोगों ने अलहदा पहले किसी और बर्तन में हल करना है, फिर उसकी एक मुनासिब मिकदार टैंकी में डालेंगे और फिर उसके बाद जो है ना आप स्प्रे कर सकते हैं। और इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे के हवाले से जो नोज़ल इस्तेमाल की जाती है वो होलो कोन नोज़ल इस्तेमाल करते हैं और इसकी फुवार जो होती है वो धुएं की शक्ल में होती है और एक जैसी होनी चाहिए। इतनी मोटी फुवार नहीं होनी चाहिए, बारीक फुवार रखनी चाहिए हमें ताकि उसकी ये जो फुवार हो धुएं की शक्ल में फसल के निचले हिस्सों तक भी पहुंच सके। और स्प्रे करते वक्त इस नोज़ल को फसल से 1 से 1.5 फुट तक ऊंचा रखना है आप लोगों ने। और सबसे अहम बात यह है दोस्तों, अगर आप अपनी फसल के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अच्छे नताइज हासिल करना चाहते हैं तो उसमें यह है कि ये चीज़ स्प्रे करने के वक्त के ऊपर डिपेंड करती है। सही इसका जो वक्त होता है स्प्रे करने का वो सुबह या शाम के टाइम आप लोग स्प्रे करें। ठंडे टाइम अगर आप स्प्रे करेंगे सुबह के वक्त या शाम के वक्त तो आप लोग उस केमिकल से इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए 90% आप रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोपहर के वक्त स्प्रे करते हैं, धूप में स्प्रे करते हैं तो उस वक्त आप लोगों को अच्छे रिज़ल्ट हासिल नहीं होंगे। तो इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने तेज़ हवा में भी जो ना स्प्रे बिल्कुल नहीं करनी। तो ये चंद असूल थे जिनके ऊपर बहुत ही आसान है, जिनके ऊपर आप लोगों ने अमल करके एक तरीके इस्तेमाल होता है हर चीज़ का। इसी तरह अगर आप अपनी फसल के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट के बेहतर नताइज हासिल उनके कंट्रोल के लिए बेहतर नताइज हासिल करना चाहते हैं तो इन बुनियादी असूलों के ऊपर जो कि बहुत ही आसान है अमल करेंगे, इस तरीके के साथ स्प्रे करेंगे तो बेहतर से बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप लोगों की फसल का नुकसान भी कम होगा और आप लोगों की फसल के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। शुक्रिया।